गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम लोगों ने समांतर माध्य पढ़ लिया था। आज उसका दूसरा टॉपिक माध्यिका माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। माध्यिका इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं और इसका एक नाम मध्यांक भी है, मध्यांक भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का एक स्थितीय माध्य है। स्थितीय माध्य का मतलब क्या होगा कि जैसे दिया गया 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें देखा जाता है जो माध्यिका होती है यह क्या होती है, जो बीच का अंक होता है वही माध्यिका होती है। तो ये स्थिति के आधार पर ज्ञात किया जाता है, इसमें कोई गणितीय कैलकुलेशन या संक्रिया नहीं की जाती, इसीलिए यह एक स्थितीय माध्य है। जो थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे, माध्यिका किसी भी श्रेणी का मध्य मान होता है। आधे मान छोटे, आधे मान क्या होते हैं, माध्यिका से छोटे, आधे मान छोटे होते हैं तथा आधे मान बड़े होते हैं। आधे मान माध्यिका से बड़े, आधे मान बड़े होते हैं। जैसे देखो 6 है, टोटल श्रेणी में कितने, 10 हैं। पद टोटल श्रेणी में कितने हैं, 5, सॉरी टोटल श्रेणी में पद है 5, उसमें से अगर ये बीच वाला पद माध्यिका है तो देखो आधे पद अर्थात 2 पद इधर और 2 पद इधर, 2 पद छोटे हो गए और 2 पद क्या हो गए आपके बड़े। ठीक है, तो माध्यिका किसी भी श्रेणी का मध्यमान होता है। आधे पद इससे छोटे होते हैं और आधे पद इससे बड़े होते हैं। ये अगर इसकी माध्यिका है तो इधर वाले सारे के सारे मान छोटे होंगे, ये जितने भी मान होंगे इस माध्यिका से छोटे होंगे और इधर वाले सारे के सारे मान माध्यिका से बड़े होंगे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट, माध्यिका का बीजीय विवेचन संभव नहीं होता। बीजीय विवेचन क्या होता है, हम लोगों ने समांतर माध्य में बीजीय विवेचन पढ़ा था। बीजीय विवेचन देखो क्या होता है, जैसे कि दे दिया गया 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं की माध्यिका कितनी है, 10, 5 संख्याओं की माध्यिका है 10। तो जैसे समांतर माध्य में होता था 5 संख्याओं का समांतर माध्य, जैसे मीन दे दिया गया आपको 10, तो आप इनका योग बता देते थे। 5 संख्याओं का अगर समांतर माध्य 10 था तो आप इनका योग बता सकते थे कितना, 50। आप कहते थे कि इसका योग निकालेंगे आ जाएगा 50, लेकिन 5 संख्याओं की माध्यिका अगर 10 दे दी गई तो क्या आप इनका योग बता पाएंगे? योग बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये 10 लिख दिया गया, ये माध्यिका है। अब 5 संख्याएं इधर की 1, 2 भी हो सकती है, दूसरी संख्या 8 हो सकती है, ये चौथी संख्या 11 हो सकती है और ये 12 हो सकती है। तो ये देखो 10 बीचों बीच में तो आ गया। ठीक है, 2 संख्याएं छोटी हैं, 2 बड़ी भी हैं, लेकिन अगर इन सबका योग करेंगे हम तो क्या यहाँ पे 10 × 50, 50 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए इनका बीजीय विवेचन संभव नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ पे आप योग करेंगे 50 नहीं आ पाएगा, तो माध्यिका का बीजीय विवेचन संभव नहीं है। आगे देखो, इनका उपयोग गुणात्मक तथ्यों की जानकारी के लिए किया जाता है। गुणात्मक तथ्य जैसे गुण बताने वाले तथ्य, ठीक है, जैसे आपका सुंदरता हो गया, ईमानदारी इत्यादि। ठीक है, ये गुणात्मक तथ्य होते हैं कि अब माध्यिका की गणना कैसे करेंगे ये देखो, माध्यिका की गणना कैसे करेंगे ये देखिए। ठीक है, देखो इसको भी श्रेणी में डिवाइड कर लेंगे, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका हमने वहां पढ़ी थी समांतर माध्य में, वैसे ही यहां भी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, जिसमें बारंबारता ना हो, वर्ग अंतराल ना हो, मान निश्चित हो इसके। ठीक है, वही क्या होगी आपकी व्यक्तिगत श्रेणी। अब देखो इसमें माध्यिका ज्ञात करने के तरीके, पहला नियम इसमें क्या होगा, सबसे पहले इनको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में सेट कर लेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला लगाएंगे। माध्यिका m, देखो माध्यिका बराबर माध्यिका m क्या होगा, n+1/2 पद। ये क्या होगा, ये पद आता है, माध्यिका एग्जैक्ट नहीं आती है, यहां से माध्यिका का पद आता है। n+1/2 अर्थात n+1/2 पद, जितना मान आएगा यहां से वो पद श्रेणी में ढूंढेंगे हम। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे दे दिया गया 10 दे दिया गया, 6 है, 8 है, 18 है, 14 है, ये 4, ये 5 पदों की श्रेणी है। इसमें आपको माध्यिका बताना है कि माध्यिका क्या होगी। तो देखो यहाँ पे माध्यिका क्या होगी इसकी,
सबसे पहला व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का नियम नंबर 1 आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। करो इसे, आरोही क्रम घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, छोटी बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे, ठीक। तो 6 के बाद क्या होगा 8, फिर 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, ठीक है। तो आपको तो यहां दिख ही रहा होगा बीच में कौन सा पद 10, दो पद इधर दो पद इधर, लेकिन फार्मूले से ज्ञात करते हैं माध्यिका का कौन सा पद होगा। माध्यिका में देखो 1 2 3 4 5 फार्मूला होता है n+1/2 वह पद, ठीक है। तो फिर क्या होगा n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर 5 होगा। देखो 1 2 3 4 5 5 पद हैं, तो फिर क्या होगा 5 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 6/2, मतलब तीसरा पद, थर्ड पद जो होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। यहां पे देखो तीसरा पद क्या है 10, तीसरा पद आपका ये है, थर्ड पद आपका इसमें कौन सा है ये, अतः माध्यिका। अतः माध्यिका बराबर कितना, माध्यिका बराबर आ गया आपका 10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें 5 पद थे, 2 पद पहले के छोड़ा 2 पद बाद के छोड़ा, बीच का जो पद था वही क्या था माध्यिका। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका उसमें देखो पद 12, 18, 14, 6, 8, 10 ऐसे पद लिखे हैं। 12, 18, 14, 6, 8, 10 पद कितने हो गए 6 टोटल। नियम नंबर 1 इसमें लगाएंगे, क्या होगा नियम नंबर 1, देखो इनको सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिखेंगे 6, 8, 10, 14 और क्या होगा, सॉरी 12, 12, 14 और 18 टोटल पद कितने 1 2 3 4 5 6। तो बीच में इसमें कौन सा पद आ रहा, बीच में तो कोई नहीं आ रहा भाई, 3 पद पहले चले गए 3 पद बाद चले गए। अगर हम दो दो पद हटाएं, 2 इधर के 2 इधर के, तो बीच में 2 पद आते हैं। तो नियम लगाते हैं कैसे, माध्यिका क्या होगी आपकी n+1/2 पद, n+1/2 पद, ठीक है। क्या होगा पद कितने हैं आप देखो 1 2 3 4 5 6, n बराबर दिया गया 6, तो 6 + 1/2 तो कितना होगा 7/2, 7/2 का मतलब कौन सा 3.5वां पद, 3.5वां पद। अब 3.5 पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये चौथा पद ये, तीसरा पद, तो 3.5वां पद यहां कहीं होगा। और ये पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये पद दिख तो रहा नहीं, बीच का पद क्या होगा, तो 10 और 12 के बीच की जो संख्या होगी वही क्या होगी माध्यिका होगी, अर्थात 3.5वां पद होगा। वो पद कैसे ज्ञात करेंगे, 3.5वां पद या माध्यिका क्या होगा आपका, देखो दोनों का योग कर दो, 10 + 12/2 दिख रहा है, 10 + 12/2 कितना हो जाएगा 22/2 बराबर कितना आया 11। तो जब आपकी श्रेणी में पदों की संख्या सम हो 1 2 3 4 5 6, तो बीच में 2 पद आ जाते हैं, तो बीच में माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों का योग बटा 2, तो कितना हो गया 22/2 बराबर कितना 11। अर्थात माध्यिका कितनी होगी, माध्यिका आपका एक्चुअल आंसर आ गया 11, माध्यिका होगी इस क्वेश्चन में 11। एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 34 56 99 24 26 8 16 21 की माध्यिका क्या होगी, इसकी मीडियन आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखो पहले हम देखें पद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या में पद हैं। पहले तो आप रूल नंबर 1 लगाओ, इनको पहले आरोही क्रम में लिखो। 8 है सबसे छोटा पद, फिर 16 है, फिर 21 है, फिर 24 है, फिर 26 है, फिर कितना है आपका 34, फिर 56 अर्थात 56 और 99 इतने पद हैं। 8 16 21 24 26 34 56 99 कितने पद हुए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं टोटल। तो पहले आप क्या करेंगे, माध्यिका में कौन सा पद माध्यिका होगा वो ज्ञात करेंगे। तो m बराबर 8 + 1/2 वहां पद तो कौन सा आएगा 8 1 9/2 4.5 अर्थात 4.5 अर्थात
चारवां पद मतलब 4 और 5 के बीच वाला पद, ठीक है, 4 और 5 के बीच वाला पद, 1 2 3 4, आपका फोर्थ पद ये है और फिफ्थ पद ये है आपका, ठीक है। चौथा टर्म और पांचवा टर्म ये हैं दोनों, इनके बीच का टर्म जो होगा वही माध्यिका होगी। तो माध्यिका क्या होगी, बीच का टर्म निकालो आप। कैसे निकलेगा, जब बीच का टर्म ज्ञात करना हो तो दोनों का योग बटा दो, 24 प्लस 26 बटा 2 कर दो आप, कितना आएगा, 24 26 आ गया आपका 50 बटा 2, तो माध्यिका कितनी आ गई, 25। यहां देखो आप 24 और 26 के बीच का पद क्या होगा, 25 आएगा, वही माध्यिका होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप कोई भी बुक उठा के हल कर लीजिए। 10 संख्याओं की माध्यिका 30 है, श्रेणी में 2 संख्या 15 तथा 45 रख दी जाए, तब रखने पर माध्यिका क्या होगी, मतलब नई माध्यिका क्या हो जाएगी। तो चलो देखते हैं इसमें 10 पद हैं श्रेणी में, बीच में माध्यिका मान लो यहां पे माध्यिका है, माध्यिका ये है, 5 पद पहले होंगे और 5 पद इसके बाद में होंगे, ठीक है। माध्यिका बीचों बीच में है, अभी माध्यिका कितनी है, 30, माध्यिका 30 है। अब आप सोचो एक पद 15 रखा जाए, 15 जो पद रखा जाएगा वो इस साइड में रखा जाएगा, 45 जो रखा जाएगा वो इस साइड में रखा जाएगा, तो एक पद इधर हो गया, एक पद इधर हो गया, तो अब इधर भी 6 पद हो गए, इधर भी 6 पद हो गए, 30 तो अभी भी बीच में यथावत बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, 30 अभी भी बीच में बना रहेगा, क्योंकि एक पद छोटा जोड़ने पर, एक पद माध्यिका से छोटा रखने पर, एक पद माध्यिका से बड़ा रखने पर दोनों एक दूसरे साइड में चले जाएंगे। ये एक बड़ा वाला इधर चला गया, छोटा वाला इधर चला गया, इधर भी 6 पद, इधर भी 6 पद, तो माध्यिका जो हमारी बीच में थी वो यथावत रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। माध्यिका में क्या होगा, नो चेंज। ये आप नोट बना के लिख लेंगे कि यदि माध्यिका की श्रेणी में एक पद छोटा तथा एक पद बड़ा रख दिया जाए तो माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसका स्थान नहीं चेंज होगा। ये एक पद इधर भी बढ़ जाएगा, एक पद इधर भी बढ़ जाएगा, 5 से 6 पद इधर हो गए, 6 पद इधर हो गए, और ये दोनों के बीच वाले, दोनों के बीच का जो पद है वो माध्यिका वो यथावत बना रहेगा, अर्थात कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा के 9 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी फेल हो गए, ठीक है। पास होने वाले स्टूडेंट के अंक 10 14 8 12 18 20 25 हैं, तो माध्यिका ज्ञात करो। देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 9 में से 2 फेल हो गए, 2 फेल हो गए, बाकी जो बचे जो पास हुए उनके अंक कितने हैं। तो आप सोचो ये सारे अंक पासिंग मार्क में आते हैं, तो जो फेल हुए उनके अंक सबसे लोवेस्ट डिजिट से कम होंगे कि नहीं होंगे, सबसे लोवेस्ट डिजिट इसमें क्या है, 8, ठीक है। अगर हम ये श्रेणी बनाएं इसकी, तो फिर क्या होगा, मान लेते हैं कि सबसे जो फेल है जिसके सबसे कम अंक हैं उसके अंक मान लेते हैं x1, दूसरा जो स्टूडेंट फेल हुआ उसके अंक नहीं पता है, मान लेते हैं x2 है, ठीक है। अच्छा ये दोनों क्या होंगे, सबसे कम होंगे तभी तो फेल हुए, बाकी आप आरोही क्रम में लिखो। अगला पद क्या होगा आपका 8, 2 फेल हैं बाकी पास हैं, तो आगे फेल वालों के नंबर लिख दिया, बाकी पास वाले शुरू हो जाएंगे। तो 8, 8 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद कितना 12, फिर 14, फिर कितना आएगा आपका 18, फिर आएगा 20 और फिर कितना आ गया 25, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टूडेंट हो गए। 9 में ये बाद वाले सारे के सारे पास हैं, आगे वाले 2 फेल हैं, इनके अंक नहीं पता, ठीक है। अब पूछा गया माध्यिका, अब सोचो आप, माध्यिका जब पूछा गया तो इन अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, इनका स्थान हमें पता चल गया कि ये दोनों आगे हैं, ठीक है। तो माध्यिका बीच वाला पद होता है, बीच वाला पद क्या होगा, आपको पता है कि 9 पद है तो 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से, 5वां पद हो जाएगा माध्यिका। देखो कैसे करेंगे इसे, टोटल पद कितने 9, तो m बराबर क्या करेंगे आप, n बराबर आपको पता है 9, ठीक है। तो माध्यिका का जो पद कौन सा होगा वो होगा n+1/2, तो 9 + 1/2 मतलब 5वां पद होगा, ठीक है। 5वां पद इसमें कौन सा है आपका,
एक पहला, ये क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचवा पद आपका क्या होगा 12। अतः माध्यिका यहाँ पे क्या हो जाएगी, अतः माध्यिका बराबर कितना 12। अतः माध्यिका बराबर क्या होगा 12 हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 विद्यार्थियों में से, अगला क्वेश्चन है आपका, 13 स्टूडेंट में से 5 फेल हो गए अब की बार, शेष पास होने वाले स्टूडेंट के अंक 20, 14, 16, 12, 8, 22, 24, 26 हैं, तो माध्यिका ज्ञात करो। तो अब सोचो, ये जितने भी अंक हैं ये पास होने वालों के हैं, तो फेल होने वालों के अंक इसके लोवेस्ट डिजिट से कम होंगे। जब आरोही क्रम में हम अंक लिखना शुरू करेंगे तो जो फेल वालों के अंक हैं वो सबसे पहले आएंगे कि नहीं। चलो इनको लिखते हैं आरोही क्रम में। कैसे बनेगी टेबल आपकी, ठीक है, यहां से लिखते हैं। ये मान लेते हैं पहला स्टूडेंट, इसके अंक x1, दूसरा स्टूडेंट x2, तीसरा x3, 5 फेल हैं, पांचों के अंक फेल वालों के कम ही तो होंगे। चौथा x4 होगा, पांचवा x5 होगा, ये पांचों फेल। उसके बाद आप उधर के रखो, सबसे छोटी डिजिट वहां पे क्या है आपकी 12, 14, फिर 16 और फिर 20 है, फिर 22, 24 और 26। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ छूट गया, कितना होगा 12, 14, 16, उसके बाद 20, अच्छा 8 छूट गया था बीच का। चलो यहां पे क्या होगा, ये 12 है और ये क्या होगा 8, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, यहां की कहानी। अब देखो पद हो गए आपके 13। अब देखो 5 पद पहले के जो हैं ये पांचों फेल हैं, यहां से पास होने की कहानी स्टार्ट होती है। माध्यिका बतानी है तो टोटल पद कितने, n बराबर 13। कौन सा पद माध्यिका होगा ये निकालते हैं, n+1/2। तो आप करो 13 प्लस 1/2 कितना आएगा 14/2 का मतलब 7वां पद, 7वां पद होगा माध्यिका। चलो 7वां पद क्या, ये पहला पद, ये आपका सेकंड पद, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, आपका 7वां पद कौन सा होगा 12। अतः माध्यिका क्या होगी, अतः माध्यिका आपकी इसमें भी कितना आएगा उत्तर 12, ठीक है, ये उत्तर होगा आपका, ठीक है। क्लियर। आपका व्यक्तिगत श्रेणी खत्म हो गया। अब देखो माध्यिका खंडित श्रेणी में कैसे ज्ञात करेंगे। खंडित श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का तरीका क्या होगा आपका, सबसे पहले खंडित श्रेणी होती क्या है ये जान लें। इसमें वर्ग अंतराल नहीं पाए जाते हैं, खंडित श्रेणी में वर्ग अंतराल नहीं पाए जाते, इसमें बारंबारता होती है, इस श्रेणी में बारंबारता होती है और इसके मान निश्चित होते हैं, इसके मान निश्चित होते हैं। जैसे दे दिया जाएगा 3 स्टूडेंट के मार्क्स हैं 4, मतलब सबके मार्क्स 4 4 4, तो बारंबारता भी है कि 4 स्टूडेंट, सॉरी 4 जो मार्क्स हैं, ये जो 4 आंकड़ा है ये 3 विद्यार्थियों का है, मतलब 3 स्टूडेंट हैं, पहले के, दूसरे के, तीसरे के, सबके मार्क्स हैं 4 4, ठीक है। तो बारंबारता होती है, वर्ग अंतराल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है 0 से 10, 10 से 20। मान निश्चित है कि 3 स्टूडेंट के मार्क्स 4 हैं तो हैं, अंतराल में निश्चित नहीं होते। अब देखो इसका ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता लेने के बाद हम इसकी माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका का फार्मूला होगा आपका वही सेम फार्मूला, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। अब सबसे बड़ी चीज, खंडित श्रेणी के क्वेश्चन होते कैसे हैं। देखो मान लो ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये किसी स्टूडेंट के नंबर होंगे, इधर विद्यार्थियों के, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। फिर आगे का देखते हैं, क्वेश्चन आपका ऐसे दिया जाएगा, स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि 4 स्टूडेंट हैं, चलो 3 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कितने हैं 10, अगले 4 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कितने हैं 20, अगले 2 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कितने होंगे 30, अगला 1 स्टूडेंट जिसके मार्क्स 40, ठीक है, अगले 5 स्टूडेंट जिनके मार्क्स हो जाएंगे आपके 50।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो टोटल स्टूडेंट कितने, 4 3 7 2 9 1 10 5 15 टोटल स्टूडेंट हैं आपके 15। n बराबर कितना आ गया 15, अर्थात तो f, इसे n बोले या f बोले, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, कितना है स्टूडेंट की संख्या 15, फ्रीक्वेंसी टोटल 15 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे माध्यिका, यहां तक क्वेश्चन आपका दिया जाएगा। तो हमने कहा सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात तो CF, ठीक है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आप कैसे निकालेंगे, ये होती क्या है, देखो संचयी बारंबारता ये बताती है कि विद्यार्थी, यहाँ पे 3 विद्यार्थी हो गए, फिर आगे यहां तक कितने विद्यार्थी हुए, यहां तक कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों का वर्ग डिफाइन करती है, देखो कैसे 3, फिर इसमें अगला जोड़ो, 4 में 3 जोड़ के यहां लिख दो 7, फिर अगली संख्या जोड़ लो इसमें, देखो 4 3 7 हो गया, अब 7 2 कितना हो गया 9, फिर 9 1 कितना हो गया 10, फिर 10 में 5 जोड़ो कितना 15, देखो 3 पहले उतार लो, फिर 3 में 4 जोड़ो 7, फिर 7 में 2 जोड़ो 9, फिर 9 में 1 जोड़ो 10, फिर 10 में 5 जोड़ो 15। इसका मतलब क्या होता है संचयी बारंबारता का, इसका मतलब स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10 10 10, ठीक है, ये पहले दूसरे तीसरे स्टूडेंट हैं, फिर देखो उसके बाद 7वें स्टूडेंट तक के मार्क्स क्या होंगे ये बताना होगा। तो इसमें 2 तरीके, 3 तक के मार्क्स हैं 10 10 10, उसके बाद जो चौथा स्टूडेंट, 5वां स्टूडेंट, 6वां स्टूडेंट और 7वां स्टूडेंट, इनके मार्क्स होंगे 20, फिर 8वें और 9वें स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे 30 30, फिर आगे 10वें के मार्क्स हैं 40, 11 12 13 14 और 15वें स्टूडेंट्स के मार्क कितने होंगे 50। तो यहां से ये चीज पता चलती है। अब अगर आपको माध्यिका बतानी है तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n का मान कितना आया आपका 15, 15 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आया 16/2, मतलब 8वां पद, 8वां पद कौन सा होगा, देखो 3 पद यहां तक हो चुके, 7 पद यहां तक हो चुके, 9 पद यहां तक हो चुके, इसीलिए संचयी बारंबारता निकाली जाती है ताकि जब ये 8वां पद आएगा तो हम बता सके ये कहां आएगा। तो 8वां पद आपका यहां पे आ रहा है, देखो इसमें 7 पद यहां तक हो गए तो 8वां 9वां इसी में तो है, तो 8वें के अंक भी 30, 9वें के अंक भी 30। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये वाला होगा जिसमें हमारी माध्यिका होगी 8वें पद में, 8वें के अंक टोटल कितने हैं 30, 9वें के अंक कितने हैं 30, अतः माध्यिका कितनी, अतः माध्यिका बराबर कितना होगा 30, यही माध्यिका होगी, मतलब 8वें ने कितने अंक पाए वही माध्यिका, ऐसे श्रेणी रही होगी 10 10 10, फिर 20 20 20 20, फिर क्या होगा 30 30, ठीक है। तो हमने देख लिया कि बीच में क्या 8वां पद एक जगह आएगा और 8वां पद क्या लिखा होगा बीच में 30 30, ठीक है, वही माध्यिका हो जाएगी। तो ये होते हैं खंडित श्रेणी के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खंडित श्रेणी का, देखो क्या मजदूरी दी गई और मजदूरों की संख्या दी गई, मतलब 5 मजदूर हैं जिनके प्रत्येक की मजदूरी 50 50 रुपए, 3 है 100 100 रुपए, बाकी आगे की श्रेणी आप समझ रहे हैं। हमने क्या कहा, पहला स्टेप क्या करेंगे आप, संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसकी, तो कितनी होगी इसकी संचयी बारंबारता, CF निकालेंगे इसकी, देखो क्या 5, पहले कितने 5, फिर अगली में कहां तक आएंगे 5 3 8, यहां तक हो गए मजदूर, फिर 8 4 12 मजदूर यहां तक हो गए, 12 6 18 मजदूर यहां तक, 18 7 कितना 25 मजदूर यहां तक, और 25 3 28 मजदूर हो गए टोटल। तो आप योग इधर इनका करो या सीधे लिख दो, नंबर कितने, मजदूरों की कुल संख्या कितनी 28, आप जोड़ लो 5 3 8 4 12 6 18 7 25 3 28, ये जो मान आता है ये धीरे धीरे योग बन के आ जाता है यहाँ पे। अब माध्यिका इसकी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप पद ज्ञात कर लो, कौन सा पद होगा इसकी माध्यिका, तो m बराबर n प्लस 1/2वां पद, तो क्या होगा n क्या होगा आपका है 28, देखो n बराबर योग क्या है मजदूरों की संख्या का 28 प्लस 1/2, तो कितना आया 29/2 का मतलब कितना 14.5वां पद,
14.5वां पद। अब देखो भैया 14.5वां पद कहाँ आएगा, यहां तक 5 मजदूर हुए, यहां तक 8 मजदूर, यहां तक 12 मजदूर, मतलब 12 पद। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां पद इस श्रेणी में आ रहे हैं। इस श्रेणी में आ रहे कि नहीं आ रहे, तो आपका जो 14.5वां पद है वो भी इसी श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो फिर यहां पे माध्यिका आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर 14.5वें पद का आंकड़ा या मजदूरी कितनी होगी, 180। अतः माध्यिका बराबर 180, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं सतत श्रेणी की ओर। आपकी दो श्रेणियां खत्म हो गई, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी। नेक्स्ट आपकी श्रेणी है सतत श्रेणी में माध्यिका। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है कि अगर वो कठिन पेपर बनाना चाहता है तो यहां से भी पूछ लेगा। अब देखो यहाँ पे ये सतत श्रेणी होती क्या है, देखो इसमें वर्ग अंतराल पाए जाते हैं, वर्ग अंतराल पाए जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, इनमें बारंबारता भी पाई जाएगी, बारंबारता पाई जाएगी, और मान निश्चित नहीं होंगे, मान इनके निश्चित नहीं होंगे, बिल्कुल निश्चित नहीं होंगे। देखो बारंबारता 3 स्टूडेंट है, सबके मान 0 से 10 के बीच में, 5 स्टूडेंट है, सबके मान 10 से 20 के बीच में। तो यहां पे क्या होगा, बारंबारता है लेकिन देखो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वर्ग अंतराल भी हैं, लेकिन इसमें मान निश्चित नहीं होंगे। ये जो 3 स्टूडेंट हैं इनके मान 0 और 10 के बीच में कहीं घूम रहे होंगे। ठीक है, अब वो मान क्या होगा मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में होंगे, तो फिर इनके मान निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो इनका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, इनका कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे कौन सा पद माध्यिका होगा। ठीक है, 5वां पद, 6वां पद, कौन सा पद माध्यिका होगा, तो उसके लिए यहां फार्मूला देखो भैया क्या होगा, n/2वां पद क्या होगा, n/2वां पद यहां पे माध्यिका होगा, n+1 नहीं होगा। ठीक है, अब जब ये पद आ जाएगा तो माध्यिका आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो माध्यिका का फार्मूला होगा, यहां पे देखो फार्मूला लिखा बड़ा होगा लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है, आप समझ सकते हैं। L1, L1 मतलब जिस वर्ग में हमारा पद आएगा उसकी लोअर लिमिट, प्लस आई उसी पद का इंटरवल, अभी समझाएंगे, बाई एफ फ्रीक्वेंसी, फिर एम आपकी जो माध्यिका आई होगी पद, और माइनस का सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये होगा आपका फार्मूला मीडियन का। ठीक है, ये माध्यिका का फार्मूला होगा आपका। अब देखो हल कैसे करेंगे क्वेश्चन, चलो संचयी बारंबारता निकालते हैं, ये माध्यिका का फार्मूला हो गया इतना, आप अच्छे से नोट कर लेंगे इसे, अभी समझाएंगे क्या है। देखो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता निकालो, यहां तक कितना, 3, इतना क्वेश्चन दिया होगा पहले से, 3, फिर यहां तक कितने स्टूडेंट हो गए, 5 3 8, फिर कितने हो गए, 8 2 10, यहां 11, और 11 3 14, अर्थात टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 14, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 14। माध्यिका कौन सा पद होगा, ठीक है, तो वो निकालना है, तो आप लगाओ m बराबर कितना, n/2, n/2, n का मान कितना है, 14/2 बराबर क्या, 7वां पद, 7वां पद हमारा माध्यिका होगा, अर्थात m बराबर क्या होगा, 7। अब माध्यिका ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो माध्यिका का फार्मूला आपका है L1 प्लस आई बाई एफ एम माइनस सी। अब ये टर्म क्या है, L1 देखो, पहले ये देखो आप 7वां पद आपका कहां आएगा, 3, उसके बाद चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये सारे के सारे पद कहां आएंगे, इस वर्ग में आएंगे। कौन से, 8 वाले वर्ग में ये सारे पद आएंगे, 10 से 20 वाले वर्ग अंतराल में आपका 7वां पद आएगा। देखो यहाँ पे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, सारे के सारे पद यही हैं। तो ये L1 जो होता है ये होती है लोअर लिमिट,
लोअर लिमिट आपकी देखो, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो इस वर्ग अंतराल जिसमें हमारा सातवां पद आएगा उसमें की लोअर लिमिट कितनी, 10। चलो प्लस इंटरवल क्या होता है, लोअर लिमिट के साथ इंटरवल, मतलब लोअर और अपर लिमिट के बीच का जो गैप इंटरवल कहलाता है। 10 और 20 का गैप कितना है यहाँ पे, इनके बीच का जो इंटरवल होगा वो कितना है, 10। लोअर लिमिट L1 बराबर यहां से कितना, 10 और गैप भी 10। चलो आई का मान रख दो 10 बटा एफ। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपके ये नंबर होते हैं, तो इस वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी एफ आपका क्या हो जाएगा, 5। अब देखो एम, एम आपने निकाला, अभी क्या आया, 7, तो सातवां पद तो 7 ही लिख दिया जाता है। माइनस सी, अब देखो यहाँ पे संचयी बारंबारता, सी क्या होगी आपकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी का मान यहाँ पे देखो आपका कितना आ रहा, 8। लेकिन जो आप सी मान रखेंगे, अर्थात संचयी बारंबारता जो रखी जाती है ज्ञात करने के लिए, वो इससे जस्ट पहले वाली रखी जाती है, अर्थात ये होगा सी आपका। ठीक है, तो सी का मान आप कितना रखेंगे, 3, ये होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कठिन है जरूर, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो बहुत कठिन नहीं है, आप इसे हल कर सकते हैं, समझ चुके होंगे, हल कर सकते हैं। 5 दूना 10, 10 प्लस 2 7 माइनस 3 कितना होगा, 4। 4 तो कितना होगा, 4 दूना 8, 10 8 18, ये क्या होगा आपका आंसर। फिर से एक बार देख लो, जिसमें हमारा पद आएगा सातवां उस वर्ग को हाईलाइट कर लेंगे पूरा। इसमें जो लोअर लिमिट होगी 10 से 20 के बीच में इसका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की जो लोअर लिमिट होगी वो L1 कहलाएगी, इनके बीच का जो गैप होगा वो I कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी F कहलाएगी, M का मान 7 होगा ही होगा। C क्या होगा, C आप यहां से उठाएंगे, C जस्ट जो हमारा वर्ग हाईलाइट करते हैं उसके ऊपर वाला होता है C का मान, C बराबर कितना, 3। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करा देते हैं, बस कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतत श्रेणी का, दी गई मजदूरी, वेजेज मतलब मजदूरी, और ये नंबर ऑफ वर्कर अर्थात मजदूरों की संख्या, तो ये क्या होंगे, देखो वर्ग अंतराल दिए गए और इधर मजदूरों की संख्या दी गई। 4 मजदूरों की मजदूरी 0 से 20 के बीच में, 2 की 20 से 40 के बीच में, बाकी सब कुछ ऐसे ही होगा। देखो इसका फार्मूला क्या होगा, सेम वही जो अभी आपने पढ़ा। माध्यिका कैसे निकलेगी, अर्थात कौन सा पद माध्यिका होगा, तो m बराबर n/2, सॉरी n/2वां पद, n/2वां पद। तो फिर देखो यहाँ पे n का मान कितना, 4 2 6 6 12, 12 5 17, 3 कितना, 20, n बराबर आ गया 20। इसी समय आप यहाँ की संचयी बारंबारता निकाल लो, संचयी बारंबारता क्या होगी, 4 फिर 4 2 6 फिर 6 6 12, 12 5 17, 17 3 कितना, 20। देखो 20 और 20, ठीक है, तो m बराबर आपका कितना आया भैया, 20/2 बराबर 10वां पद, 10वां पद, अर्थात 10वां पद जो होगा जिस श्रेणी में आएगा वही माध्यिका मिलेगी। तो यहां तक तो 4 हुए, यहां तक हुए 6, यहां तक नहीं होगा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां पद किसमें आएंगे, इस वर्ग में आएंगे। ठीक है, इस वर्ग में आएंगे, हमारा कौन सा पद आएगा, 10वां पद। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10वें पद में वर्ग अंतराल है 40 से 60, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 6। चलो इसका माध्यिका क्या होगी, अब यहाँ तो डायरेक्ट भाई इनके बीच का मान तो हमें कुछ पता नहीं, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे हम। क्या फार्मूला होता है इसका, L1 प्लस I/F m-c। चलो रखो मान, L1 क्या होगा आपका 40, L1 ये होगा आपका 40, ये I यहां पे कितना होगा आपका वर्ग अंतराल 20, ये क्या होता है आपका F होता है, ये आपका क्या होगा यहाँ पे C का मान ये होगा, और M का मान क्या होगा, ये होगा। चलो मान रख दो, लोअर लिमिट आपकी कितनी, 40 प्लस, ठीक है 40 प्लस I का मान कितना आपका, इंटरवल कितना है 20, गैप कितना है 20, F कितना है आपका 6,
और m का मान कितना है आपका, m का मान है आपका 10 और c का मान कितना है, इसके जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता इसके जस्ट ऊपर वाली कितनी 6। चलो अब ये 40 तो 40 ही रहेगा प्लस 20/6 गुणे ये कितना 4। अब देखो काटेंगे कुछ कट जाए हो सकता है, 2 तिया 6 2 दूना 4, तो ये कितना आ जाएगा 40/3, 40 प्लस 40/20 दूना 40/3, तो यहां से आएगा एक बार जाएगा फिर 1 बचा 3, 13.33, तो 40 और 13.33 आएगा 53.33। देखो यहाँ पे 12 जो 7 से 12 तक के जो मजदूर हैं, 7वें नंबर से 12वें तक के नंबर तक के जो मजदूर हैं 6, उनकी जो मजदूरी होगी वो 53.33, अर्थात जो उनकी माध्यिका होगी वो 53.33 आएगी, ये माध्यिका आएगी इनकी। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप होमवर्क उनको मतलब आप कर लीजिए अपने नोट्स पे। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है आपके। वर्ग अंतराल दिया गया है यहाँ पे और बारंबारता, मतलब 4 स्टूडेंट अगर माने इन्हें तो 0 से 10 के बीच उनके अंक हैं, 5 के अंक 10 से 20 के बीच में, ऐसे ही आगे हैं। ये क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे जो अभी हमने बताया उन्हीं तरीकों पे। फिर आगे क्या होगा, अगला क्वेश्चन है निम्न श्रेणी की माध्यिका आपकी बार दी गई कितनी 18, निम्न श्रेणी की माध्यिका 18 है और यहाँ पे देखिए 3 स्टूडेंट के मार्क 0 से 10 के बीच में, 5 के 10 से 20 के बीच में और x स्टूडेंट के मार्क्स 20 से 30 के बीच में, एक स्टूडेंट का मार्क्स 30 से 40 के बीच में और 3 के 40 से 50 के बीच में। इसे आप कैसे हल करेंगे, तो सेम तरीका आप संचयी बारंबारता निकालेंगे, 3 फिर 5 3 8, फिर 8 प्लस x, फिर 9 प्लस x, फिर कितना होगा 9 3 12 प्लस x, ऐसे आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। अगर नहीं कर पाते हैं कल बता देंगे सॉल्यूशन।